हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इसके बाद प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है बच्चों। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स में 3 ग्रुपिंग होता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो तीनों ग्रुपिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग। पहला जो आता है वो आता है आपका सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, सीरीज ग्रुपिंग। तो आइडेंटिकल सेल्स में सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। तो सीरीज ग्रुपिंग में जैसे हम मान लेते हैं कि जो सेल्स है हमारा, जैसे ये हुआ फर्स्ट सेल, ये हुआ सेकेंड सेल और ये हुआ थर्ड सेल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये सारे सेल को हम लोग क्या किए, एक सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है बच्चों। और इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। फिर इसका भी ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है बच्चों। और इसका भी ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब इस तीनों सेल को यहाँ से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा क्या है, आर है, इसके साथ इस सेल को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या हुआ बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस। और एप्सिलॉन क्या हुआ, एप्सिलॉन हो गया आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो आइडेंटिकल सेल है, तो आइडेंटिकल सेल की वजह से तीनों सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इस सेल में n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे सेल का कितना सेल है, n नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड। अगर n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया गया है तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो n नंबर ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो n इंटू आर, क्योंकि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे टोटल इस सीरीज में टोटल सेल कितना है, n सेल है। तो n सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, n इंटू आर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालते हैं। अगर हम टोटल ईएमएफ ऑफ n नंबर ऑफ सेल, तो कितना हो जाएगा, n इंटू एप्सिलॉन। कितना होगा बच्चों, n इंटू एप्सिलॉन। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम इसका करंट निकालेंगे तो करंट कितना होगा, तो करंट नेट करंट यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, नेट करंट फ्लोज थ्रू द सेल से नेट करंट कितना फ्लो होगा, तो I इजकल टू नेट टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल नेट, इसको ये भी बोल सकते हैं नेट ईएमएफ ऑफ द सेल बाई टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसका ईएमएफ कितना है, तो इसका ईएमएफ है n इंटू एप्सिलॉन।
और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों आएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है? N इंटू आर है, ठीक है बच्चों। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो यहाँ पे हो जाएगा N R प्लस R, N R प्लस R, यानी करंट कितना फ्लो करेगा? तो I इक्वल टू N एप्सिलॉन बाई N R प्लस R, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें स्पेशल केस अगर हम लोग लेते हैं तो स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में क्या होगा बच्चों? तो स्पेशल केस में अगर हम मान लेते हैं कि R का जो वैल्यू है वो एन आर से बहुत बड़ा है, इफ फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो मोर ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? एन आर से बहुत ज्यादा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इससे बहुत ज्यादा होगा तो देन आई बराबर क्या होगा? एन एप्सिलॉन बाई, मतलब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी एन आर का जो वैल्यू होगा इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इस वैल्यू को हम लोग मान लेंगे तो एन एप्सिलॉन बाई कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा इफ तो एन आर कितना हो जाएगा? अप्रोक्स में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो एन आर को हम लगभग क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। तो आई का वैल्यू कितना होगा? एन एप्सिलॉन बाई आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकेंड केस ये हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है कि इफ एन आर इज मोर ग्रेटर देन आर, यानी एन आर का जो वैल्यू होगा, एन आर का वैल्यू अगर इस आर से बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो एन एप्सिलॉन, यानी ये जो वैल्यू होगा बच्चों, ये जो वैल्यू है यानी इस कंडीशन में आर जो आर का जो वैल्यू होगा वो लगभग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो आर का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो एन एप्सिलॉन, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? एन एप्सिलॉन बाई एन आर, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा वो एन एप्सिलॉन बटा एन आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर है वो लगभग क्या है? जीरो है। तो आई का वैल्यू क्या होगा? एन एप्सिलॉन बटा एन आर। तो यहाँ से एन को कैंसिल कर देंगे तो आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन बटा आर। यानी बच्चों यहाँ पे दो केस बनता है। एक केस कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा? एन एप्सिलॉन बटा आर फ्लो करेगा, ठीक है। अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा? एप्सिलॉन बटा आर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग। चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग में आइडेंटिकल सेल्स है। तो आइडेंटिकल सेल्स में जो मेरा है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होगा? और आइडेंटिकल सेल है तो आइडेंटिकल सेल होने की वजह से इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का क्या होगा? इक्वल होगा।
तो इसके वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग में एक सेल यहाँ ले लेते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक सेल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, सेकेंड सेल, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग थर्ड सेल, ठीक है बच्चों। 3 सेल है। अब तीनों सेल जो है पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग यहाँ पे इस सेल को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी बैटरी नहीं, यहाँ पे एक सेल, इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R है, और इस फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है। सेकेंड सेल का ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है। थर्ड सेल का ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है बच्चों। और हम मान लेते हैं कि इसमें जो पैरेलल में जो टोटल नंबर ऑफ सेल है वो कितना है m है, मतलब m नंबर ऑफ सेल इसमें कनेक्ट किया गया है पैरेलली। इफ m number of cells in parallel, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कितना होगा m है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस कितना ले लेंगे हम लोग 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट, कितना नंबर ऑफ सेल है बच्चों m नंबर ऑफ सेल है, तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर 1/rp इक्वल टू m बटा कितना हो जाएगा बच्चों r हो जाएगा, m/r हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग rp का वैल्यू निकालेंगे, तो rp बराबर कितना हो जाएगा r/m हो जाएगा, rp इक्वल टू r/m, ठीक है। अब इसका अगर इस सेल के अंदर अगर हम करंट निकालते हैं तो करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल ईएमएफ बाय टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ईएमएफ होगा, तो देयरफॉर करंट I इक्वल टू, इसका देखिए हर सेल का ईएमएफ क्या है सेम है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे m एप्सिलॉन बटा, ठीक है, एप्सिलॉन बटा, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया है R, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है Rp, तो Rp, ठीक है Rp। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बटा R प्लस, और Rp का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं R/m, कितना है मेरा R/m, तो इस Rp की जगह पे हम क्या ले लेंगे R/m, तो देयरफॉर एप्सिलॉन बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 और m का एलसीएम कितना हो जाएगा m, इसको ले लेंगे mr प्लस r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ऊपर चला जाएगा, तो m एप्सिलॉन बाय mr प्लस r, m एप्सिलॉन बटा mr प्लस r, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया टोटल करंट फ्लोज इफ in identical cell if cells are connected in parallelly, अगर सेल्स आइडेंटिकल हो और वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो m एप्सिलॉन बटा बाय mr प्लस r, m कैपिटल R प्लस r, तो m यहाँ पे क्या हुआ, तो नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। चलिए अब इसका अगर हम लोग स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में क्या होगा बच्चों, तो स्पेशल केस में अगर हम ले लेते हैं कि ये जो है फर्स्ट कंडीशन में पहला हो सकता है कि इफ r इज मोर ग्रेटर देन r/m, यानी ये r जो होगा इस r/m से अगर बहुत ज्यादा हो, इस r/m से बहुत ज्यादा हो, तो इस r/m से अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देन r/m को निग्लिजिबल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में करंट कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे एप्सिलॉन बाय r प्लस 0, एप्सिलॉन बटा r प्लस 0, तो I का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बाय r, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन बाय r, ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, तो सेकेंड ये हो सकता है कि
कि इफ R बाई M इज मोर ग्रेटर देन R, मतलब ये जो वैल्यू है अगर ये वैल्यू इससे बहुत ज्यादा हो तो देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों, करंट यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग इधर, तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग करंट कितना निकालेंगे, तो करंट हो जाएगा I इक्वल टू एप्सिलॉन बाई R बाई M, तो M ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, M एप्सिलॉन बाई R, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर सेल्स आइडेंटिकल होगा तो पैरेलल में कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इक्वल टू M एप्सिलॉन बाई MR प्लस R, तो वेयर M is the number of cells are in parallel, ठीक है, and capital R is equal to external resistance और small r is equal to internal resistance, ठीक है बच्चों। चलिए, ये काफी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझे और इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सारे एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।